क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। चलिए फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। A 250 ml cylinder contains krypton gas at 500 mm pressure. Another cylinder of 500 milliliter contains helium gas at 950 mm pressure. Calculate the pressure if the two gases are allowed to mix together through a stopcock. Temperature is constant. पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें अच्छे से, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं, फिर आगे बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए अब समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है कि 250 ml का सिलेंडर है। कोई सिलेंडर है, जब दो सिलेंडर को आपस में जोड़ना हो तो इस तरीके से बनाते हैं। एक सिलेंडर 250 ml का है और दूसरा सिलेंडर आगे अगर आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो 500 ml का है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो एक 250 ml का और एक 500 ml का सिलेंडर आपस में जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है स्टॉप कॉक लगा के, मतलब दोनों के बीच में एक स्टॉपर लगा हुआ है। कह रहा है कि 250 ml का जो सिलेंडर है उसमें क्रिप्टन गैस है, इसमें क्रिप्टन गैस है और इसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml और ये जो क्रिप्टन गैस है इसमें उसका प्रेशर दिया हुआ है 500 mm। जो दूसरा सिलेंडर है इसमें हीलियम गैस भरा हुआ है, कंटेन्स हीलियम गैस। इसका कैपेसिटी है 500 ml और इसमें जो गैस है उसका प्रेशर है 950 mm। क्वेश्चन में यह है कि अगर दोनों गैस को अलाउ कर दिया जाए मिलने के लिए, मतलब ये स्टॉप कॉक को अगर हटा दिया जाए, इसका गैस इसमें मिल जाए, इसका गैस इसमें मिल जाए, तो आपसे फिर पूछ रहा है कि बताइए कि अब नेट प्रेशर कितना होगा। कैलकुलेट द प्रेशर इफ द टू गैसेज आर अलाउड टू मिक्स टुगेदर थ्रू अ स्टॉप कॉक। मतलब ये स्टॉप कॉक अगर हटा दिया जाए, दोनों गैस अगर एक दूसरे में मिल जाए, तब नेट प्रेशर कितना होगा।
तो कैसे काम करेंगे ये समझिए। सबसे पहले क्रिप्टन गैस के लिए काम करते हैं। अभी स्टॉप कॉक बंद कर दिए हैं, पहले क्रिप्टन के लिए काम करते हैं। फॉर क्रिप्टन, क्रिप्टन गैस जब इधर है तो इसका वॉल्यूम कितना है 250 ml। इसका वॉल्यूम है 250 ml, पहला वॉल्यूम। इसका प्रेशर कितना है 500 mm। लेकिन जब ये खोल दिया जाएगा, तो अगर क्रिप्टन का वॉल्यूम अगर पूछें तो ये तो रहेगा ही, ये वाला भी जुड़ जाएगा। इसका वॉल्यूम है 500 ml, इसका वॉल्यूम है 250 ml, तो जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 750 ml। तो फिर देखना होगा कि क्रिप्टन का प्रेशर कितना होगा। यहां पर क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इतना दिमाग में रखिएगा कि फॉर्मूला लगेगा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 का वैल्यू है 500, V1 का वैल्यू है 250, P2 आपसे पूछ रहा है, अब V2 होगा 750। यहां से अगर आप P2 निकालेंगे तो 500 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 750। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 166.66 mm। ये हुआ कि अगर क्रिप्टन अगर इसमें अगर मिल जाएगा इधर वाले सिलेंडर में, तो क्रिप्टन के कारण प्रेशर होगा 166.66 mm। अब हीलियम के लिए वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। फॉर हीलियम, इसका पहला प्रेशर है, मतलब जब ये स्टॉप कॉक लगा हुआ है तो इसका प्रेशर है 950 mm। इसका वॉल्यूम है 500 ml, और जब ये हट जाएगा तब वॉल्यूम होगा ये प्लस ये, मतलब 750 ml, और प्रेशर आपको यहां से निकालना होगा। जाहिर सा बात है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां भी फॉर्मूला लगेगा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। आप देख रहे हैं कि P1 दिया हुआ है 950, V1 500, P2 निकालना है और V2 है 750। यहां से अगर आप P2 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद P2 का वैल्यू आएगा 633.33 mm। तो यहां तक जब आप क्वेश्चन बनाए तो आप ये बना दिए कि जब ये स्टॉप कॉक हट जाएगा तो क्रिप्टन के कारण कितना प्रेशर होगा और हीलियम के कारण कितना प्रेशर होगा। लेकिन आपसे टोटल प्रेशर पूछ रहा है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर जब पूछ रहा है तो क्रिप्टन वाले प्रेशर और हीलियम वाले प्रेशर को आपको जोड़ देना होगा। क्रिप्टन वाला प्रेशर है 166.66 और हीलियम वाला प्रेशर है 633.33। इसको अगर आप जोड़ देंगे तो आएगा 799.99, जिसको आप 800 mm भी कह सकते हैं। तो 800 mm इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन चल रहा था उससे थोड़ा अलग तरीके का सवाल था। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं बनाने को, जो आपको बनाना है घर पे। देखिए, अगर थोड़ा मोड़ा अगर कहीं कैलकुलेशन अगर एरर हो, मान लीजिए कि ये हम कैलकुलेट किए 166.66 आया, तो आप ये सोच सकते हैं कि डायरेक्ट वीडियो बनाने में हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो। आप एक बार चेक कर लिया कीजिएगा कैलकुलेशन और उसके बाद फिर आप लिखा करिएगा। ऐसे संभवतः सही रहेगा, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है। अब एक क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, ये होमवर्क है, आपको बनाना है, व्हाट्सएप पे भेजना है। अ गैस सिलेंडर containing
nitrogen, a gas cylinder containing nitrogen gas at 1 atmospheric pressure is connected to another evacuated cylinder of 0.5 liter capacity through a stopcock on opening the stopcock, the pressure of the gas becomes 570 mm. At same temperature. Calculate the volume of cylinder containing N2. पहले तो इस क्वेश्चन को आपको हम समझा दे रहे हैं, इसको आपको अपने से बनाना है और बनाने के बाद व्हाट्सएप नंबर 9572666999 पे सेंड करना है। देखिए क्वेश्चन है कि एक गैस सिलेंडर है जिसमें कि नाइट्रोजन गैस रखा हुआ है। कोई गैस सिलेंडर है, और इस गैस सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस रखा हुआ है। नाइट्रोजन गैस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है ये नहीं दिया हुआ है, तो इसके वॉल्यूम को कुछ भी आप मान लीजिए, भी लीटर मान सकते हैं आप। और ये जो नाइट्रोजन गैस है उसका प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। इसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक खाली सिलेंडर से, इवैक्यूएटेड सिलेंडर से। जी, इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक खाली सिलेंडर से स्टॉप कॉक के द्वारा, और ये खाली सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 लीटर। अब कह रहा है कि जब ये स्टॉप कॉक खोलते हैं, तो जो प्रेशर है वो 570 mm हो जाता है। मतलब शुरुआत में वॉल्यूम आपको ये लेना है भी, प्रेशर आपको ये लेना है 1 एटमॉस्फेयर। जब ये खोल दिए तो V2 आपको लेना है, जो भी V है उसमें 0.5 जुड़ जाएगा। और जब ये खोल दिए तो प्रेशर हो गया है 570 mm। सेम टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपको P1 V1 बराबर P2 V2 फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ प्रेशर का यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये mm है, ये एटमॉस्फेयर है, तो अगर 570 को 760 से डिवाइड कर देंगे तो ये एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो P2 ये हो गया, P1 ये हो गया।
V1 V हो गया, अब V2 V प्लस 0.5 हो गया। इसको आप जब पुट करेंगे तो ये V का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। V का वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएगा तो यही आपको नाइट्रोजन सिलेंडर का वॉल्यूम आपका निकल गया। जिस सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस रखा हुआ है उसका वॉल्यूम आपका निकल गया। यही आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर हम लिख दे रहे हैं और इसके आगे फिर आगे के क्लास में क्लास होएगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।